शर्म तो नहीं आती आपको? मतलब आपको शर्म आनी चाहिए पाकिस्तानी टीम की इतनी बड़ी कामयाबी। अच्छा, ये कैसे? और इस बहुत बड़ी कामयाबी पर आप बैठ के पाकिस्तानी टीम का मजाक उड़ा रहे हैं कैमरे पे देख के। एक होता है ना, टीम की एक पूरी ग्राउंड में एक्टिविटी होती है, बकअप करते हैं, ताली मारते हैं, एक दूसरे को कंधे पे हाथ मारते हैं। वो ऐसा लगता है कि किसी ने ना लॉट का माल उठाने वाले ने टीम उठा ली है। कैप्टन एग्रेसिव होना चाहिए। अब ये मैं अपनी खबर के बजाय अपनी राय दे रहा हूँ कि कैप्टन एग्रेसिव होना चाहिए। आपके ख्याल में? मैंने ये बात कुछ बहुत अंदर की खबरें जानने वाले दोस्तों से आपके सामने राब्ता करके मालूम की। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। वर्ल्ड कप तो बढ़ गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक मर्तबा फिर 50 ओवर्स पूरे नहीं खेल सकी। बाबर आजम साहब की जो कप्तानी है वो खतरे में पड़ गई है। ताज़ा एक मुलाकात हुई है। उसके अलावा दानिश कनेरिया ने शाहिद खान आफरीदी पर संगीन नोयत के इल्जामात आयद कर दिए हैं। शर्म तो नहीं आती आपको? मतलब आपको शर्म आनी चाहिए पाकिस्तानी टीम की इतनी बड़ी कामयाबी। अच्छा, ये कैसे? और इस बहुत बड़ी कामयाबी पर आप बैठ के पाकिस्तानी टीम का मजाक उड़ा रहे हैं कैमरे पे देख के। देखिए, साउथ अफ्रीकन टीम क्या कर रही थी इस वर्ल्ड कप में? 400 प्लस रन्स मार रही थी। क्विंटन डी कॉक 175 180 कर रहा था जी। करने दिए आज हमने उनको रन्स? हमने मौका ही नहीं दिया। देखा, ये कामयाबी है हमारी वर्ल्ड नंबर 1 बॉलिंग, वर्ल्ड नंबर 1 टीम ने उनको आज वो रन्स का पहाड़ नहीं बनाने दिया। वो तब करेंगे जब हम करेंगे ना। तो ये हमारी कामयाबी है। इसको आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। टीम की तारीफ करना सीखें। अच्छा, देखिए, एक बार कहा गया हमारी इस टीम के बारे में बहुत पहले कि हार जीत खेल का हिस्सा है। हार हमारे खेल का, जीत उनके खेल का। फिर कहा गया कि खेल में हार जीत होती रहती है, और लेकिन ऐसा खेल के कौन जीतता है, ये भी सवाल था। फिर हार जीत होती रहती है, सिर्फ हार हार हो रही है ना यहाँ पे। देखिए, इब्तिदाई की 2 मैचेस जीते थे, आपको वो नजर नहीं आते ना। और श्रीलंका ने इतना बड़ा स्कोर किया था, हमने वो बना लिया। वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का सबसे बड़ा चेज। तो देखिए, फिर आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं टीम को, हल्का ले रहे हैं आप। हल्का ले रहे हैं आप। देखिए, ये गलत बात है। तो इस टीम को हल्का मत लें आप, ठीक है? इन्होंने जो काम करके दिखाया तो हल्का तो कोई नहीं है। कैसे? मुमकिन ही नहीं है। लेकिन बहरहाल मुलाकात हुई ज़का अशरफ साहब की जी, और उनसे मिले जाकर सरफराज साहब। कायदे आज़म ट्रॉफी जीती है उन्होंने, मुल्क का अंदरूनी सबसे बड़ा टूर्नामेंट। तो उसके बाद वैसे ही बार बार हो रहा था कि डोमेस्टिक टूर्नामेंट पाकिस्तान का, तो मुल्क का सबसे बड़ा अंदरूनी टूर्नामेंट, मतलब क्या मैं, अच्छा, सबसे बड़ा डोमेस्टिक टूर्नामेंट जी, मैं आपकी तरह से बोलता हूँ, ठीक है ना यार? मतलब कभी कभार उर्दू मीडियम भी हो जाना चाहिए ना यार, होना चाहिए, अच्छी बात है, अच्छी बात। तो बहरहाल सरफराज साहब जब मिले हैं तो उससे पहले ही बाबर की कप्तानी पर सवाल या निशान था। एक तो बात ये हो रही थी कि दामाद जो हैं दराज कामत, उनको रिश्तेदारी कह रहा हूँ, उनको कप्तानी मिल सकती है, वो तो पहले मिल चुकी है, उनको कप्तानी मिल सकती है। लेकिन ये जो सरफराज ने करके दिखाया है, इसके नतीजे में 2 चीज़ों पर बात हो रही है। एक, सरफराज की भी टीम में जगह, और 2, सरफराज की कप्तानी भी। और सरफराज की कप्तानी क्या वनडे और T20 में, दोनों में? T20 मुसलसल 11 सीरीज। तो टेस्ट में किसको कप्तान रख रहे हैं आप? टेस्ट में तो फिर जो है वही है, बाबर ही। अच्छा, देखिए, बाबर की बतौर विकेट कीपर, तमाम तज्जियाकार कह रहे हैं कि बतौर विकेट कीपर तो बल्लेबाज सॉरी टीम में जगह है, लेकिन बतौर कप्तान बाबर को नहीं होना चाहिए। अच्छा, जितनी शानदार कप्तानी बाबर ने की है। अच्छा, मुझे हैरानी होती है, मतलब साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी, अफगानिस्तान के खिलाफ भी हम क्लूलेस नजर आ रहे थे। जिल्लत का सामान था। एक होता है ना, टीम की एक पूरी ग्राउंड में एक्टिविटी होती है, बकअप करते हैं, ताली मारते हैं, एक दूसरे को कंधे पे हाथ मारते हैं, खिलाड़ी एक दूसरे के दौड़ते भागते हुए नजर आते हैं, साथ खड़े होते हैं। ये तो ऐसे होता है कि तू अपनी बॉलिंग देख, तू अपनी फील्डिंग देख, तू अपने रन्स देख, मैं अपने रन्स देखूं, भाड़ में जा तू कौन। ये वाली टीम चल रही है, मगर टीम वर्क होता है ना, वो है ही नहीं। आज हमने देखा जिस अंदाज से साउथ अफ्रीकन आए और उन्होंने पीटना शुरू कर दिया। अच्छा, वो मार्करम आए, उसके बाद डेविड मिलर। एक होता है बॉलर को रिस्पेक्ट देना ना, आप अच्छे बॉलर को रिस्पेक्ट देते, नहीं मारते, उसकी बॉलिंग को छोड़ते हैं आप कि इसके ओवर निकाल लें, इन पे अटैक कर देंगे, इसके ओवर में हम 4 के 3.5 के एवरेज से कर लेंगे। हमारी इस वर्ल्ड नंबर 1 बॉलिंग का कोई बॉलर ऐसा नजर ही नहीं आ रहा कि जिसको कोई सामने रिस्पेक्ट दे रहा हो।
मतलब ये तो साउथ अफ्रीकन टीम है, बावूमा है, वरना तो हमारे क्विंटन डीकॉक है, वहां तो वो जदरान भी इज्जत नहीं दे रहा। वो ऐसा मार रहे हैं, ऐसा मार रहे हैं कि जैसे वो नहीं गंदे बच्चों को वालिदैन गली में मारते हैं चप्पल उठा के, वो इस तरह से मार पड़ रही है। गली की टीम गई है वहां पे। मुझे ये तो गली की भी टीम नहीं लग रही है, तो छत पे खेलते हैं ना बच्चे, मुझे वो टीम लग रही है जिससे कुछ हो ही नहीं रहा। इनके लिए तो वो वाला गाना होना चाहिए, इनको आता ही नहीं है, इनसे होता ही नहीं है, मेरी टीम मुझसे प्यार नहीं करती। मतलब अल्लाह माफ करे, वो पर तुम जीतो या हारो सुनो, हमें तुमसे प्यार है। अच्छा मोहम्मद रिजवान साहब, ये मैच से पहले बता देते हैं कि देखें आप अवाम से और हमारी मोहब्बतें देखें। आज आपने रिजवान को देखा, मतलब छक्का पड़ रहा है तो वो यूं ऐसे ही, ऐसे, बाकी यूं, याद मतलब है सरफराज की जमाई। मतलब मैं तो हैरान इस बात पे हूं कि यार टीम है ना, जाए कोई भाग के जाए, उसको बोले कुछ नहीं होता, स्लो बॉल डाल, चेंज कर, वेरिएशन ला, कोई बात नहीं, एक छक्का पड़ जाता है। और मतलब अगर तू बॉलिंग करने आया तो सामने वाला भी बैटिंग करने आया, दही लेने थोड़ी आया। मतलब हिम्मत कर, जान मार, वो कुछ हो ही नहीं रहा। वसीम अकरम क्या कहता है कि इमरान खान ने हमें उठा दिया, बड़ा खिलाड़ी बना दिया, हम परेशान थे अपनी लाइन, लेंथ, नो बॉल, इन चीज़ों पर कंट्रोल करने के चक्कर में। तो इमरान खान का मैंने हेडलाइन देखी अखबार में 92 वर्ल्ड कप में, कहता है आई वांट वसीम टू बॉल फास्ट, यानी वसीम अकरम भूल जाए जो उसका काम है, अपना काम करे। तो ये वो कहता है, मुझे फिर एग्रेशन, हिम्मत मिली कि ठीक है, मेरा कैप्टन ज्यादा नहीं सोच रहा कि मैं रन्स कितने पड़ेंगे, मुझे कंट्रोल कहाँ आएगा, वो कहता है एग्रेशन दिखाओ। इंजमाम जो किस्सा सुनाता है कि एक दफा ये होता है कि वो 5 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, तो वो देखते हैं कि उनकी फ्लाइट इमरान खान साहब के साथ है, तो वो तो कह रहे हैं यार अब तो बड़ी मुश्किल होगी। तो इमरान खान साहब उसको कहते हैं कि साहब आपने जो डैनी मॉरिसन को चौका मारा वो बड़ा शानदार था। तो इंजमाम साहब खुश हो गए, और उसके बाद फिर इंजमाम की जो परफॉर्मेंसेस रही, तो खिलाड़ी जो है ना, वो कप्तान उठाता है, टीम उठाता है। यहाँ जो है वो ऐसा लगता है कि किसी ने ना लॉट का माल उठाने वाले ने टीम उठा ली है कि कितने में उठाया, ये जी हमने पूरा का पूरा 10,000 में उठा लिया। स्पोर्ट्स एंकर ये कहते हैं कि पीसीबी ने मना किया हुआ था सीनियर खिलाड़ियों के बाबर आजम को मशवरा कोई नहीं देगा। अच्छा, वो बाबर आजम का एक और लतीफ़ा चल रहा है, अच्छा कोई ना खेले, पिछला कप्तान भी जेल में। तो देखिए बहरहाल, कमिंग बैक टू सीरियस बिजनेस, ये जो सरफराज की मुलाकात हुई है, इसके हवाले से खबर ये आई कि बाबर की कप्तानी ख़तरे में है। तो मैंने एक साहब से मालूम किया, मैंने कहा बाबर की कप्तानी ख़तरे में? उन्होंने कहा नहीं, बाबर की कप्तानी ख़तरे में नहीं है, जिससे मुलाकात हुई है उसकी अपनी कुर्सी ख़तरे में है। तो हमारे यहाँ तो ये चल रहा है कि ज़का अशरफ साहब जो हैं उनकी अपनी कुर्सी ख़तरे में है, मियाँ नवाज शरीफ साहब के आ जाने बल्कि छा जाने के बाद। अच्छा, अब नजम सेठी साहब जो हैं वो बाकायदा तौर पर आपको एक्टिव नज़र आना शुरू हुए हैं, और सेठी साहब वापसी के लिए पड़ तोल रहे हैं। तो जो है मौजूद वो जाने वाला है, बाबर जाएगा तो कप्तानी सरफराज को मिलेगी, इस बात के चांसेस कम है। सरफराज की टीम में वापसी होगी तो कप्तानी मिलेगी। अच्छा, टीम में से ये कोई इन हाउस चेंज तो नहीं होगा ना? इन हाउस चेंज भी हो सकता है, इसके ज़्यादा चांसेस हैं। वही जो दामाद वाली बात हो रही थी, उनके चांसेस ज़्यादा हैं। बाबर की वनडे और T20 की कप्तानी जा सकती है। टेस्ट की जो कप्तानी है, वो तो ठंडा, बाबर का वो टेम्परामेंट भी वही है, उसी तरह का ठंडा मिजाज है बाबर का, तो बाबर के पास वो रह सकती है। लेकिन बाबर की कप्तानी ये वाली जा सकती है, वनडे और T20 वाली। आपके ख्याल में शाहीन शाह अफरीदी, मैं आपको बताऊं ना, वो जो तवील कामत दामाद हैं, उनके चांसेस बड़े ठीक ठाक हैं। उसके अलावा कोई और? उसके अलावा एक और भी तो, शादाब खान की अगर बात हो तो मुझे नहीं नजर आता। शादाब खान खुद अंडर प्रेशर हैं। रिजवान, आई डोंट सी हिम एन एग्रेसिव कैप्टन। कैप्टन एग्रेसिव होना चाहिए। अब ये मैं अपनी खबर के बजाय अपनी राय दे रहा हूँ कि कैप्टन एग्रेसिव होना चाहिए। आपके ख्याल में अगर शाहीन शाह अफरीदी होता है तो अच्छा एग्रेसिव कैप्टन होगा, एक अच्छा कैप्टन होगा। और फिर शाहीन शाह अफरीदी ने इस जो लिमिटेड ओवर फॉर्मेट है, भले T20 का है लेकिन लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में अपने आप को साबित किया है। लेकिन वो PSL और इंटरनेशनल अलग फ्लेवर है ना यार। देखिए PSL जो जितना फास्ट गेम है, इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ ही खेलना पड़ता है आपको। एक टीम में दुनिया भर के लोग ड्रेसिंग रूम में होते हैं, तो वहाँ जो डील करना है, मेरा ख्याल है वो ठीक है। कब मुल्क की नुमाइंदगी का अपना एक प्रेशर होता है, अपना अलग होता है ना। तो लेकिन देयर इज ऑलवेज फर्स्ट टाइम। संजय दत्त ने फरमाया जिंदगी में बहुत कुछ पहली बार होता है मामू, तो ये हो जाएगा। तो लेकिन बहरहाल ये भी होना है ना आपके साथ। आप वर्ल्ड कप में इंडिया को किसी मौके पे हराएंगे, कभी ना कभी तो हराएंगे, तो वो भी पहली बार ही होगा ना इंशाल्लाह।
आमीन। तो नहीं देख लेंगे इंशाल्लाह, अगले 1 से 2 वर्ल्ड कप्स में देख लेंगे। नहीं हम फाइनल खेलेंगे ना अभी। दुआ वाला वो सिलसिला शुरू हो गया है ना, बद्दुआओं वाला। हाँ कि भाई तू हार जा, तेरे बैट में कीड़े पड़े, हाँ तेरे बैग में पूरी किट सड़ जाए। लेकिन फिर भी अब तो मुझे, अगर ये टीम पहुंच जाए ना तो मुझे तब अफसोस होगा। अच्छा, ये टीम अगर आगे पहुंच जाए। कनेरिया साहब ने जो इल्जाम लगाए शाहिद खान आफरीदी पर, इसको रैप अप कर दें। देखिए शाहिद खान आफरीदी साहब पर बड़े संगीन इल्जाम हैं। वो ये कह रहे हैं कि वो हमें बार बार इस्लाम कबूल करने के लिए जोर डालते थे। अच्छा। और वो ये चाहते थे कि हम मैं दानिश कनेरिया इस्लाम कबूल कर लें। अब इनका नाम जो है उस पर भी एक हमारे यहाँ डिबेट होती है कि दानिश है या दनेश है, मैटर ही नहीं करता। दानिश हिंदुओं में बड़े आराम से नाम हो सकता है। दानिश का मतलब है फ़हम, फिरासत, अक्ल, विजडम, तो बिल्कुल आराम से नाम हो सकता है दानिश कनेरिया। लेकिन मैंने ये बात कुछ बहुत अंदर की खबरें जानने वाले दोस्तों से आपके सामने रब्ता करके मालूम की। उन्होंने कहा दानिश की जो शिकायत है ना कि उनसे रवैया अच्छा नहीं होता, तो ये पहली बार नहीं है। दानिश इससे पहले ये शिकायत कई बार कर चुके हैं, ऑन रिकॉर्ड कर चुके हैं। दानिश ने अब से गालिबन 2.5 साल पहले के करीब यूट्यूब चैनल भी बनाया था, तो उस पर भी वो इस बारे में कई बार बात कर चुके हैं। और दानिश की एक ऑडियंस है ना जो हिंदू और या इंडियन ऑडियंस है, वो उसको केटर करते हैं और वहां से उनको व्यूज भी अच्छे खासे मिलते हैं। उन्होंने इंटरव्यू दिया, फिर सुधीर ने कहा देखें इंडियन टीम में हर मजहब से खिलाड़ी होते हैं, सिख भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं, हिंदू भी होते हैं, मुस्लिम भी होते हैं, और पाकिस्तान में सिर्फ मुसलमान होते हैं। तो उन्होंने ये कहा। अच्छा देखिए, अगर पाकिस्तान में दानिश ने कहा कि देखें मैं इनके रिकॉर्ड तोड़ देता, और नो डाउट के अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं। हमारे हाईएस्ट विकेट टेकर हैं टेस्ट जी, टेस्ट में 4th हाईएस्ट विकेट टेकर, 261 टेस्ट मैचेस में, अच्छा नंबर है। बट क्या ये जो 261 टेस्ट मैचेस हैं, ये दानिश ने क्या अब्दुल्ला के नाम से खेले? अपने नाम से ही खेले ना। तो तब क्या इन्होंने अपना मजहब 5 दिनों का होता है, तो क्या इन्होंने अपना मजहब तब्दील कर लिया था? नहीं किया था। तो ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी बड़े फोरम्स पे कर चुके हैं। ये क्यों बाहर हैं टीम से? इन्होंने फिक्सिंग की ना। कहां पर की थी? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में। इन पर पाबंदी कहां लगी? इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड की जानिब से लगी। वहीं का इवेंट था, वहीं पर इन पर पाबंदी लगी। फिर पीसीबी भी आगे बढ़ा। करते हैं ना कि देखें आपने आमिर को लाया, उसके अलावा आप दूसरे खिलाड़ियों को ले, और ये उस इवेंट पे, उस चीज पे माफी भी मांग चुकी है। अच्छा, वो ये कहते हैं कि मुझे कहा गया कि आप तस्लीम करें, मैंने तस्लीम नहीं की। माफी मांग चुके हैं, ऑन रिकॉर्ड माफी मांग चुके हैं। ठीक है ना। तो ये अब ये बैठ के हालिया इंटरव्यू में अगर ये कह दें कि मैंने तस्लीम नहीं किया तो कह दें, लेकिन ये ऑन रिकॉर्ड माफी मांग चुके हैं। इनको इन पे पाबंदी वहां लगी थी, तो बात गलत कर। शाहिद आफरीदी को जवाब देना चाहिए इस बात का? नहीं, मेरा नहीं ख्याल जवाब देना चाहिए। शाहिद आफरीदी इज अ बिग स्टार, ठीक है ना। शाहिद आफरीदी जवाब देंगे तो खबर बनेगी। दानिश कनेरिया की इस बात से कोई ख़ास खबर नहीं बनेगी। हमारा मीडिया तो बना देता है ना, वो बन सकती है, लेकिन कोई ख़ास खबर नहीं बनेगी। शाहिद आफरीदी को जवाब नहीं देना चाहिए, ठीक है। मेरा ख्याल है कि नहीं देंगे। अच्छा, वो कहते हैं कि इंजमाम का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था। अच्छा, देखिए ना, शाहिद आफरीदी कहते थे कि इस्लाम कबूल कर लो, इंजमाम का रवैया बहुत अच्छा था। पर ज़ाहिर दीन अल्लाह का और बंदे का मामला है। सही। बज़ाहिर अपने कंडक्ट के हिसाब से कौन सिंबॉलिकली, मैं इसीलिए बार बार ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं, बज़ाहिर और सिंबॉलिकली कौन ज्यादा इस्लामिक है? इंजमाम। और ये मैं बज़ाहिर कह रहा हूं, कोई जज ना करे, ठीक है। तो इंजमाम का रवैया दानिश कनेरिया से कैसा था? अच्छा था। शाहिद आफरीदी बार बार ये करते थे, ड्रेसिंग रूम में साथ खाना भी नहीं खाते थे, ये इनकी शिकायत है। तो मैं तो बास पुरानी चीजें देख रहा था, जब ये विकेट लेते हैं तो क्या खिलाड़ी जो है वो दूसरी तरफ मुंह करके आपस में जश्न मनाते थे, अकेले खड़े रहते थे? नहीं होता था ना। ये इनको हक भी करते थे, इनसे गले भी मिलते थे, ताली भी मारते थे। वो सेलिब्रेशन जो उस विक्ट्री की है, वो सेलिब्रेशन इनके साथ ही करते थे। 261 की। हाँ, तो वो इनके साथ ही करते थे। तो ये जो बात है, एक तो ये नामुनासिब की है इन्होंने। मेरा ये ख्याल है कि ये देखिए, अब ये कुछ 43 बरस के तो हो चुके हैं, ठीक है। इस एज में आकर अब तो देयर इज नो इंटरनेशनल क्रिकेट लेफ्ट फॉर हिम, ठीक है। मिसबाह साहब 42 की होके छोड़ गए थे ना, छोड़ गए। इमरान खान साहब भी इसी एज के आसपास छोड़ गए थे। तो अब इनकी वापसी का तो खेलते हुए आ रहे थे ना जब इनकी वापसी का तो आई डोंट सी अ चांस। अब इस वक्त ये बात करके ये अपने लिए शायद यूट्यूब हमदर्दियां तो समेट सकते हैं, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। बढ़ा सकते हैं इंडिया में। एग्जैक्टली, तो उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। मेरा ये ख्याल है
कि इन्होंने अपनी जो इंडियन ऑडियंस है उसको खुश करने वाला काम किया है, उसके सिवा कोई काम नहीं किया है। नाजी ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।